ब्रह्मा विष्णु भोलेनाथ द्वारा सुनिएगा प्रेम से। का नाम अरे सती साध्वी अनसुईया, तो अनसुईया थी बाम। कहा है अरे देखो त्रिलोकी के नाथ और ब्रह्मा विष्णु रे भोलेनाथ, तीनों चल दिए एक ही साथ रे झूला झूले रे। अरर तीनों चल दिए एक ही साथ झूला झूले रे। वो देखो त्रिलोकी के नाथ ब्रह्मा विष्णु रे भोलेनाथ, तीनों चल दिए एक ही साथ झूला झूले रे। अरर तीनों चल दिए साथ झूला झूले रे। अरे हारे झूला झूले रे, साचा रे पालनो झूले रे। देखो त्रिलोकी के नाथ ब्रह्मा विष्णु भोलेनाथ, तीनों चल दिए एक ही साथ रे झूला झूले रे। आगे क्या होता है? अरे परन कुटी के आगे आसन ऊपर बैठे ऋषि नारी। कुटी के आगे आसन ऊपर बैठे ऋषि नारी। लिखो झाको झाड़ो रे भुआरो, आंगन की शोभा न्यारी। नवर सवारो आंगन की शोभा न्यारी। बीच में तुलसी थानो शोभे पीपल की छाया प्यारी। बीच में तुलसी थानो शोभे पीपल की छाया प्यारी। अरे आखर अलख जगयो आंगन में बोला तीन भेषधारी। वो माता घनी दूर से आया, माने भूख लगी भारी। माता घनी दूर सभी बोले तालियां बजाते हुए, माने भूख लगी भारी। तभी माता से कहती है तीनों देवता को देख के, अरे धन्य धन्य हमारे भाग रे धन्य, ओ धन्य हमारे भाग। हमारे भाग और तोड़ कर लाए रे चोल को पान, पुरुषा की शक्कर रो भात बैठा, तीनों एक ही साथ झूला झूले रे। देखो त्रिलोकी को नाथ ब्रह्मा विष्णु भोलेनाथ, तीनों चल दिए झूला झूले रे। अरे हारे झूला झूले रे, साचा रे पालनो झूले रे। झूला झूले रे, त्रिलोकी पालना झूले रे। त्रिलोकी के नाथ ब्रह्मा विष्णु भोलेनाथ, तीनों चल दिए एक ही साथ झूला झूले रे। अरर तीनों चल दिए। इधर क्या होता है? तीनों देवता जोगियों का भेष धारण करके माता शिव के द्वार पर आ जाते हैं और क्या कहते हैं? और तब भोजन की हुई तैयारी, योगी ऐसे फरमावे। तब भोजन की हुई तैयारी, योगी ऐसे फरमावे। और माता सुनो,
हम हैं योगी, हम हैं योगी, तुम हो भोगी, ऐसे भोजन नहीं पावे माँ। हम हैं योगी, तुम हो भोगी, ऐसे भोजन नहीं पावे। और तन के वस्त्र उतारो रे सारे, नहीं तो हम भूखे जावे। के वस्त्र उतारो सारे, नहीं तो हम भूखे जावे। इतने में क्या होता है, माता अंशुआ समझ जाती है, क्या कहते हैं। अरे मन में समझ गई अनसुईया, जोगी सतने पहुँचावे। वो मन में समझ गई अनसुईया, जोगी सतने रे पहुँचावे। तभी क्या होता है, और कुछ ऐसा फेरो हाथ, तीनों बालक ही बन जावे। ऐसा फेरो हाथ, तीनों बालक ही बन जावे। तभी माता अंशुआ ने अपने कमंडल से जल निकाला और मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करके तीनों देवता को छींटे दिए। तो 6-6 महीने के छोटे छोटे बच्चे बना दिए और कहते हैं, अरे बालक नीचा नीचा झांके, ऊपर दृष्टि नहीं उठावे। बालक नीचा नीचा झांके, ऊपर दृष्टि नहीं उठावे। वो बालक नीचा 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 जाके रे, ऊपर दृष्टि नहीं उठावे। बालक नीचा 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 झांके, ऊपर दृष्टि नहीं उठावे। तभी कहते हैं, अरे जीमो जी बाल गोपाल, रे जीमो जी बाल गोपाल। और पालनो पीपड़ पे लटकायो, पालनो पीपड़ पे लटकायो, ब्रह्मा विष्णु को बैठायो वहाँ पर, शिव शंकर पौधायो रे झूला झूले रे। देखो त्रिलोकी के नाथ, ब्रह्मा विष्णु भोलेनाथ, तीनों तन दिए कई साथ, झूला झूले रे। अरे हारे झूला झूले रे, साचा रे पालनो झूले रे। हाँ झूला झूले रे। इधर क्या होता है, तीनों देवियां सोच में पड़ जाती है, हमारे पतियों को गए हुए कितने दिन हुए, अभी तक नहीं लौटे। क्या कहते हैं, अरे पार्वती लक्ष्मी सावत्री मन में कर रही सोच विचार। पार्वती सावत्री मन में कर रही सोच विचार। तीनों में से एक न आए, तीनों में से एक न आए, कब के गए हुए भरतार। तीनों में से एक न आए, सबके गए हुए भरतार। और आगे क्या होता है, इतने में नारद जी ने आकर, इतने में नारद जी ने आकर कह दिए सारे समाचार। इतने में नारद जी ने आकर कह दिए सारे समाचार। क्या कहा नारद जी ने, अरे माता, ओ माता पीपड़ की छाया में झूला झूले पालनहार। पीपल की छाया में झूला झूले पालनहार। अरे माता पीपड़ की छाया में झूला झूले पालनहार। माता पीपल की छाया में झूला झूले पालनहार। झूला झूले लाड लडावे, झूला झूले लाड लडावे, लोरी गावे बारंबार। झूला लाड लडावे, गोरी गावे बारंबार। तभी माता अंसुया तीनों बच्चों को यानी तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु भोलेनाथ को किस तरह लोरियां सुनाते हैं और पालना झुला रही है।
अरे गीगा थारो पालनो खला जो की पर डाल रे गीगा थारो पालनो खला जो की पर डाल में हुल रे लाला हुल रे तू दूध बतासा पी ले रे हुल रे लाला हुल रे तू दूध बतासा पी ले रे। अरे आवतड़ा हो जावतड़ा आवतड़ा रे जावतड़ा अनसुईया झोटा देवे रे अनसुईया झोटा देवे रे आवतड़ा रे जावतड़ा अनसुईया झोटा देवे रे दुनिया झोटा देवे रे। तभी तीनों देवियां अपने पतियों को ढूंढते ढूंढते माता अनसुईया के द्वार पे आ जाती है और आकर प्रार्थना मांगती है चरणों में गिर के। किस तरह? अरे लागी ओ लागी पगा प्रार्थना कीन्ही मैया लौटा दो भरतार लौटा दो भरतार। लागी पगा प्रार्थना कीन्ही मैया लौटा दो भरतार पगा प्रार्थना कीन्ही मैया लौटा दो भरतार। कबीर अनसुईया कहती है अपने अपने को लो पहचान रे अपने अपने को पहचान अर अपने अपने को ले ओ पहचान रे अपने अपने को ले ओ पहचान। तभी क्या होता है तीनों बच्चे एक ही जैसे थे। अरे तीनों पड़ गए रे दो विधा में तीनों पड़ गए रे दो विधा में बालक एक दिशा पलना में लागे अनसुईया के चरणों मेरे झूला झूले रे देखो तेरे लोग के नाथ ब्रह्मा विष्णु भोले नाथ तीनों चल दिए झूले रे। अरे हमारे झूला झूले रे चाहे रे पाल लो झूले रे। देखो त्रिलोकी के नाथ ब्रह्मा विष्णु भोलेनाथ तीनों चल दिए एक ही साथ झूला झूले रे अरर तीनों एक ही साथ के झूला झूले रे। और आगे क्या होता है? और एक एक को उठा गोद में आसन ऊपर बैठावे एक एक को उठा गोद में आसन ऊपर बैठाया। एक शर्मावे एक चिल्लावे एक लावण के लिपटो जावे एक शर्मावे एक चिल्लावे एक लावण के लिपटावे एक शर्मावे एक चिल्लावे एक लावण के लिपटो जावे। बोलो एक शर्मावे एक चिल्लावे एक लावण के लिपटो जावे। दशा देख तीनों देवन की दशा देख तीनों देवन की रानी मन में मुस्कावे देख तीनों देवन की रानी मन में मुस्कावे। और कहते हैं ए सासू माँ हमारी सुनो अरे फेरो माता ऊपर हाथ तीनों असली रूप में आवे माता फेरो ऊपर हाथ तीनों असली रूप में अरे रे फेरो रे माता ऊपर हाथ तीनों असली रूप में आवे फेरो माता ऊपर हाथ तीनों असली रूप में आवे। अरे माता जती सती की वो माता जती सती की वेद पुराणन में भी गाई जावे माता सती जती की वेद में भी गाथा जावे। अरे गाथा जती सती की वेद पुराणन में भी गाई जावे माता जती सती की
वेद पुराण गाई जावे। तभी कहा है सत पे कायम या संसार, तेरे सत पे कायम या संसार। और कहा है धर्म ना दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। बोलो राम सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, जय जय राम। और सत पे कायम या संसार, तेरे सत पे कायम या संसार। और देखो अनसुईया को आज विष को गायन गायन लागी, हजारे कहाँ तक दे आवाज़ रे झूला झूले रे। देखो त्रिलोकी के नाथ ब्रह्मा विष्णु भोलेनाथ, तीनों चल दिए एक साथ रे झूला झूले रे। देखो त्रिलोकी के नाथ ब्रह्मा विष्णु भोलेनाथ, चल दियो तीन एक ही साथ के झूला झूले रे। अरे हारे झूला झूले रे साचा रे रे झूला झूले रे। बोलो देखो त्रिलोकी के नाथ ब्रह्मा विष्णु भोलेनाथ, तीनों चल दिए एक ही साथ झूला झूले रे। अरर तीनों चल दिए एक ही साथ रे झूला झूले रे। अरर तीनों चल दिए एक ही साथ झूला झूले रे। शंकर भगवान की जय हो। उड़ती रे कोयलिया दे, उड़ती कोयलिया मारा श्याम कुर परवानो ले जा रे। उड़ती रे कोयलिया, अरे उड़ती कोयलनी मन श्याम कुर संदेशो ले जाए। उड़ती कोयलिया राधे। बागा में ढूंढा रे सावरो, बागा में ना पायो रे। बागा में
उड़ती कोयलनी मारा भजना में ढूंढाई रे सामरो भजना में ना पायो रे भजना में ढूंढाई रे सामरो भजना में नहीं पायो रे अरे ताकर देखो सामरो रे सखियों में मिल गयो रे उड़ती कोयलिया अरे रे रे उड़ते कोयल ने मारा जाम को परवानों ले जाए उड़ती कोयलिया परवानों ले जा रे तू सजे तो ले जा रे उड़ती कोयलिया रसोया ढूंढाई रे सामरो रसोया में पायो रे रसोया ढूंढाई रे सामरो रसोया ना पायो रे रसोया ढूंढाई रे सामरो रसोया नहीं पायो रे तारे जाकर देखो सामरो अरे जाकर देखो सामरो मारी रोटियां में रब गयो रे उड़ती कोयल
बज रही पायल वृंदावन ढूंढाई रे सांवरो वृंदावन ना पायो रे वृंदावन ढूंढाई रे सांवरो वृंदावन नहीं पायो रे अरे जाकर बिकुता मिरुर परसान में मिल गया मुर्गी कोयलिया मोहलियो सा बिरजरा बासे रे श्याम मन मारो मोहलियो मन मारो मोहलियो रे मन मारो मोहलियो सा बिरजरा बासे रे नथ मारी गम गई नथ मारी गम गई रे नथ मारी गम गई सा बिरज राबासे रे श्याम नथ मारी गम गई सा ओ बिरज राबासे
रमणता भारी नथले घुमाए, नथले घुमाए कन्हैया नथले घुमाए। नथले कमाई, नथले कमाई रे। आनी सुरतिया भाई रे उदासी रे। सखिया सखियां पहिरे उदासी हो बिरज राबासी रे श्याम मन मारो मोयलियो सा बिरज राबासी रे। बाबुले और गया चाहो बिरज राबासी रे श्याम तुम्हारे गुम गई बिरज करबासी। ओ बिरज राबासी बिरज राबासी बिरज राबासी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवयों सो दशरथ अजीर बिहारी। लखनलाल महाराज भी घूमते दिख गए, भगवान ने कर दिया सारा, इसका ट्रीटमेंट करो। अब उससे बात करे तो तू जान और वो जान। भगवान ने कहा मेरा तो विवाह हो गया और करूं नहीं, ऐसा मेरा प्रण है। लक्ष्मण जी के पास गई, है सुंदर गोरे राजकुमार, वो तो गोरे और है। राम जी तो फिर
फिर भी सांवला शरीर है। लखन लाल जी महाराज तो चमकते हैं सोने के जैसे, ऐसा रूप है। कहने लगे ऐ सुंदरी, तेरा लक्ष्य सही नहीं है। तुम मेरे से विवाह करने तो आई, पर मैं समझ गया तेरा लक्ष्य नहीं है सही। कहां तो तू संसार की रानी बनने की इच्छा कर रही थी, अभी प्रभु की पत्नी बनना चाहती थी, जगत पिता की रानी बनने की इच्छा थी तेरी। एक क्षण में लगी तू दासी बनने आ गई। मेरे से विवाह करेगी तो दासी बनेगी, दासी। मैं तो पैर दबाता हूं रोज, सोता भी नहीं। कहां रानी का सपना, एक क्षण में दासी बनने आ गई। और जो पराधीन है उसको तो सपने में भी सुख नहीं है। राजा बहुत समर्थ है, कौशलपुर के राजा हैं वो। जो कर लेंगे वो फवेगा, उनको फवेगा, छाएगा उनको। हे प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहि उन्हें सब छाया के, जो कछु कर। राम जी के पास गई दोबारा। सीता मैया दिख गई, विकराल रूप धारण कर लिया उसने, खाने दौड़ी सीता मैया को। इसके कारण, इसी के कारण हो रहा है सब कुछ। लखन लाल जी वही थे, भगवान ने थोड़ा इशारा किया, इसका नाक और कान काट लिए। असली रूप दिखाई दिया उसका। जैसे पहाड़ हो, पहाड़ गेरू का पहाड़ भी हो, परंतु गेरू होता ना। गेरू नहीं जानते? गेरू कौन कौन जानता गेरू? हाँ वही। पहाड़ हो ना गेरू का, अगर जिस पहाड़ से गेरू निकलता है उसको दूर से देखो आप, ऐसा लगता है जैसे
खून का झरना बह रहा हो। अभी भगवान से कह रही थी तुम्हारे समान कोई सुंदर नहीं है और मेरे समान में सुंदर नहीं है। खून ऐसे लग रहा जैसे गेरू का पहाड़ हो, नाक में से कान में से गिर रहा है जो, इतनी खतरनाक थी वो। मैं नहीं कहता, कहीं कोई यूं सोच ले आज तो महाराज जी ने गेरू की बात करी है, गेरू की। रामायण में कहाँ होगा गेरू? है, देखो दिखाऊं। नाक कान बिन भाई बिकरारा, जनो श्रम सैल गेरू की धारा के, जनो श्रम सैल गेरू की धारा। उसी वन में खर और दूषण रावण के भाई थे, वो भाई रहे, उसके भी भाई हुए, भाई बंदी वाले भाई थे। भाग कर गई, खरदूषण से कहा, क्या कहने लगी? खरदूषण पाही गई बिल पाता, धिग तावे पौरो से वाल भ्राता के, धिग धिग धिग। है खर और दूषण मेरे भाइयों, धिक्कार है तुमको, तुमको धिक्कार है। अरे अपने आप को झूठा ही बलवान कहते हो तुम। टींग हकते हो। दोनों भाइयों ने कहा बहन हुआ क्या ये बता। अरे हमारे ही वन में दो तपस्वी राजकुमार हैं, मैं तो वैसे ही घूम रही थी, कुछ नहीं किया मैंने उनका, फिर भी मुझे पकड़ के मेरे नाक कान काट लिए। धिक्कार है तुमको, ऐसे बहला दिया उसने। रामायण की कथा सुन रहे हो खूब, माता बहनें ज्यादा बैठी हैं। कल की कथा में आया, एक तो कौन मत बनो, कल आई थी ना वो कुबड़ी मंत्रा, वो कभी मत बनो। और एक आजा किया, कौन मत बनो, अपने भाइयों को मरवाने के लिए चली गई। बताओ, झूठ बोलकर। काजल के से पहाड़ जैसे थे वो, बेबी कम नहीं है तो सुपनका के भाई, वही गेरू के पहाड़ जैसी थी, तो उसके भाई कैसे होंगे काजल के पहाड़ जैसे। कहने लगे कौन है, कहाँ है, हमको बता। बड़े बड़े वीर योद्धा दोनों खरदूषण चल लिए, ले ले हथियार अपने अपने।
और उस नक्कटी को कर दिया आगे। युद्ध करने जा रहे हैं सेना लेर, और सबसे आगे चल रही है नक्कटी रास्ता बताती हुई। मैं नहीं कहता, बाबा ने कहा है, सुन लो क्या कहा है। ओ सूफन का आगे कर ली ने, आगे कर ली बप्पू। अशोभे रूप श्रुति नासाहीन के अशोभे रूप। नक्कटी अशुभ हो गया, अशुभ। जिसकी नाक कट रही है उसको आगे लेके चल रहे हैं, क्या जीतेंगे वो। भगवान के पास पहुंच गए, देखा, देखते ही मति बदल गई खरदूषण की, देखते ही मति बदल गई। कहने लगे भले ही इनने हमारी बहन की नाक काटी, परंतु दोनों बालक मारने लायक नहीं है। क्षमा करें। जब सुफन का गई खरदूषण के पास, तभी भगवान ने कह दिया, हे लखन, ये इकट्ठा करके लाएगी राक्षसों को। तू सीता को लेके कहीं किसी गुफा में छुप जा, मैं अकेला देखूंगा उनको। भगवान अकेले थे, सीता माता नहीं थी। देखते ही कहने लगे, ये मारने लायक नहीं है बालक, भले ही इसने नाक कान काट दिया हो। यद्यपि भगनी कीन करूपा, इसने हमारी बहन को कुरूप किया है, नाक कान काट लिए। यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा के बदलायक। ये बालक, ये पुरुष वध करने योग्य नहीं है, क्योंकि हमने संसार में बहुत देवताओं को जीता है, राक्षसों को जीता है, गंधर्वों को, नागों को। वो कहने लगे दोनों खरदूषण। लेकिन ऐसी सुंदरता हमें कहीं दिखाई नहीं दी जो इस पुरुष में है, इसलिए ये बदलायक नहीं है। खरदूषण ने कहा, दोनों भाइयों ने मिलकर एक दूत को बुलाया। दूत से कहा, तू जा और इससे जाके यूं कि हमारे महाराज खर और दूषण का तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं है। तुम्हारे साथ में एक जो सुंदर नारी है उससे दे जाओ और दोनों भाई जिंदे घर जाओ। दूत को भेजा उसने, खर ने और दूषण ने।
दोनों भाई जिंदे घर जाओ, नारी है उसको दे जाओ। दूत ने जाकर कहा प्रभु से बताओ। देहू तुरत निज नारी दोराई। नारी है वो हमें दे जाओ। दूत ने कहा, भगवान मुस्कुराए। तू दूत है, तेरे स्वामी से जाकर कहना जवाब दिया भगवान ने जवाब उस दूत को। क्या कहना है कर से भूषण से जाके सुनो। ओ हम छत्री मृग यावन करही। हम तो छत्री हैं, मृगों को जंगल में ढूंढते रहते हैं, हिरणों को। जैसे हिरण जंगल में राक्षस, ये खराया तेरा स्वामी दूसरा आया है। ऐसे हिरणों को शिकार करने के लिए खोजते फिरते हैं हम। ये कह देना जाके। दूत ने ऐसे ही जो कहा, प्रभु ऐसे कह रहे हैं। बड़े क्रोध किया, युद्ध चालू। भगवान ने कहा इनको कितनी देर तक मारता रहूंगा। भगवान ने कहा इनसे कब तक लड़ता रहूंगा, कोई देख भी नहीं रहा यहाँ। तुरंत सम्मोहन विद्या फैलाई और वो सारे निशाचर एक दूसरे को राम दिखने लगे। बॉबी राम आपस में ही कट पिट के मर गए। वो कोई नहीं बचा वहां, केवल वो ही रह गई एक नकटी सुपनखा। अब दो भाई का कल्याण कर दिया उसने, अब तो एक ही बचा। कौन? अब किसके पास जाएगी वो? लंकापति रावण के पास जाएगी। पर तब तक गुरुजी हमारे कुछ आश्चर्य वचनों से हमें संबोधित करना चाहते हैं। आज
इस कथा का राम में संगीत में राम कथा का जो हम वाचन सुन रहे हैं हमारे व्यास जी के मुखारविंद से बहुत ही मधुर वाणी से आज वो कथा का वाचन कर रहे हैं। संगीत में ही राम कथा में दानदाता भी किसी प्रकार से पीछे रहना नहीं चाहते और वो भी अपने पूरे मन से इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। इसी कड़ी में कमोदा देवी प्रजापति की ओर से 500 रुपए, दशरथ शर्मा जी की ओर से 500 रुपए और अखिलेश शर्मा जी की ओर से भी इस भव्य कार्यक्रम में 500 रुपए का सहयोग प्रदान किया जाता है। यहाँ सभी उपस्थित लोगों का मन उनके परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता है कि उन्होंने इस धर्ममयी नगरी में इस राममयी कथा में अपना जो सहयोग दिया है अपने मन से, उनके लिए बहुत बहुत आभार। अगली कड़ी में जैसा कि आज इसी कॉलोनी के हमारे पार्षद महोदय गोविंद जी पारासर और प्रिंसिपल साहब दिनेश जी मीणा, उनकी शादी की सालगिरह है। इस अवसर पर हम सभी लोग उनके सुख में दाम्पत्य जीवन की कामना करते हैं और उनका मन और भी विशाल है। इसी क्रम में वो ये चाहते हैं कि हमारे जो पंडितगण पधारे हैं, व्यास जी पधारे हैं, व्यास जी के साथ जो संगीत पार्टी पधारी है उनका स्वागत वे लोग करना चाहते हैं पूरे हृदय से। तो जोरदार पंडित जियों के लिए एक ताली बजाओ और दिनेश जी और पारासर जी दोनों मंच पर पधारो और आप फेंटा और माला पहना करके हमारे पंडितों का आदर सत्कार करो। जैसा कि हमारे पिंटू जी रानीला जो एक सुप्रसिद्ध भजन गायक हैं, उन्होंने इस पूरी कथा में अपनी ओर से आपको भरपूर आनंद दिलाने का प्रयास किया है। उनके लिए भी यहाँ उपस्थित समस्त जनसमूह बहुत बहुत आभार प्रकट करता है कि उन्होंने पूरी कथा में व्यास जी के साथ साथ सबको बहुत बहुत आनंद प्रदान किया है। जैसा कि पुनः एक बार मैं याद दिला दूं, 26 तारीख को इसी स्थल पर इस कथा के भंडारे का आयोजन है। भगवान का प्रसाद है। आप तो सब पधारेंगे अपने परिवारजनों के साथ, लेकिन जो भी आपके पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, सबको इस भंडारे में न्योता अपनी ओर से दीजिए। भगवान के इस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए उन्हें आमंत्रित करें ताकि इस भंडारे की शोभा और बढ़ सके। जो भी दानदाता इस भंडारे में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करना चाहता है उनका स्वागत है। सामने हमारे कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, उनसे अपनी रसीद प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के लिए दिया हुआ दान, ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों में दिया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। आप कभी गए हो वैष्णो देवी तो वहां देखो लोग 1-1 करोड़ की गाड़ियों से उतरते हैं और आपके पैर छूते हैं और आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि हमने जो प्रसाद तैयार किया है उसे ग्रहण करो। हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं। कैला देवी के भंडारे में जाओ, हमारे गणेश जी के भंडारे में जाओ, ऐसे ऐसे करोड़पति जो आपको पानी पिला रहे, हम तो कुछ नहीं है उनके सामने। तो आप ये समझिए कि ऐसे ऐसे ऊंचे लोग जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो आपके पैर छू रहे हैं, आपसे बार बार निवेदन कर रहे हैं, अरे माता जी, अरे भाई साहब, अरे दादाजी प्रसाद लेके जाओ, भंडारे का प्रसाद खा के ही आगे बढ़ो। ऐसे ऐसे दान दाता यहाँ पर मौजूद है हिंदुस्तान में, हर काम में आगे से आगे बढ़ करके दान देते हैं। ये नहीं कहता कोई कि आप कर्जा करके दान दो, नहीं, जितना आपको ईश्वर ने दिया है
जितना आपको ईश्वर में दिया है उसका कुछ अंश जो आपका परिवार उसको सहन कर सकता है दान देने के पश्चात, इतना ही दान दीजिए। भगवान कभी नहीं कहता कि आप कर्जा करके दान दीजिए, लेकिन जो है और उसको यदि आप नहीं देते दान में तो भगवान आपसे नाराज हो जाता है। क्योंकि हमारे पास है और जब हमसे कोई पूछता है कि भाई और कैसे हो, अरे हमारे पास तो कुछ नहीं है, तो भगवान को इससे बहुत नाराजगी होती है। आपने भगवान सत्यनारायण की कथा सुनी होगी। वे दो जो व्यापारी हैं जब नाव में धन दौलत भर के ला रहे थे तो भगवान विष्णु ने उनकी परीक्षा ली कि अरे व्यापारियों तुम्हारी नाव में क्या है। तो उनको बड़ी हंसी आई भगवान विष्णु के ऊपर कि तुम लेना चाहते हो ब्राह्मण के नहीं क्या है तो बता के बेल पत्ते। तो भगवान ने आशीर्वाद दे दिया तथास्तु। अब जैसे ही भगवान वहां से गए और वो व्यापारियों ने अपनी नाव में देखा तो बेल पत्ते ही बेल पत्ते हो गए। अब वो रोने लगे तो भगवान ने उनको समझाया, देख मैंने तुझे इतना दिया, जब भी तू यूं कह रहा मैं तो भूखा मर रहा हूं। तो इससे भगवान को नाराजगी होती है। जो है बड़े आनंद से सुख में और बड़ी तसल्ली से खुद भी खाएं और उसका दान भी करें, इसका बहुत बड़ा दान लगता है। तो आप पूरे मन से जो आपके पास है कर्जा नहीं करें, लेकिन श्रद्धा के अनुसार आवश्यक रूप से आप दान देते रहें, कथा को सफल बनाते रहें। हमारे संगीतकार हमारे व्यास जी भरपूर प्रयास कर रहे हैं आपको आनंद प्रदान करने का, और मुझे आशा है कि और भी आप संख्या में वृद्धि करके लाएंगे। अपने अड़ोसी पड़ोसी अपने परिवारजन अपने रिश्तेदारों से कहेंगे और कथा का श्रवण करने के लिए उन्हें प्रेरित करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। पंडितों तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, कृपया पंडाल में पधारे। अच्छा, हमारे इस कार्यक्रम में दिन रात मेहनत करके और उसके सफल बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले हमारे कमेटी के अध्यक्ष महोदय ओम प्रकाश जी फौजी कृपा करके मंच पे आए। और ये दोनों भाई जिनकी आज सालगिरह है उस खुशी में आपका भी ये सम्मान करना चाहते हैं कि आप दिन रात घूम घूम करके और इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे पता है कि आप लोगों को जागृत करते हैं, जो भी आपको उपस्थित नहीं दिखता है उसको बार बार फोन करके बुलाते हो और यही कहते हो कि सब धैर्य बनाए रखे भाई, ये कथा अपनी है। स्वयं का तो अमूल्य समय देते ही हो। 11 12 बजे तक रोजाना आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं और सुबह 7 बजे यहाँ कथा स्थल पर आप आ जाते हो। इसके लिए हमारी पूरी कमेटी या उपस्थित लोग सब आपका आभार व्यक्त करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। भगवान आपको ये ऊर्जा ऐसी प्रकार बनाए रखे और ऐसे पुण्य कार्यों में, ऐसे धार्मिक कार्यों में आगे से आगे आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करते रहें। हमारे यजमान श्रीमान अशोक जी जोशी का भी सम्मान करना चाहते हैं, जो इस कार्यक्रम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। समय समय पर पूजा पाठ करना, सबको कंट्रोल करना और सबको समझाना, इसमें भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
धन ढूंढाड़ो देश है, रिपीट डालो भैया, और खाटू नगर सुजान, अनुपम छवि बाबा श्याम की, तो दर्शन से कल्याण। बेस कम कर, सभी बोलेंगे मीठी मीठी तालियां बजाते हुए। और दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के देख, आएगा 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 मेरा सांवरा, दिल से बुला के देख। कौन कौन बुलाना चाहता है बाबा श्याम को? तो मीठी मीठी तालियां बजाते बोलेगा, आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के देख, आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के देख। अरे दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की, जरा ज्योति जला के देख, आएगा 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 मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। सभी बोले, श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की, वो दिल में तू राम नाम की। सभी बोले, दिल में तू राम नाम की, जरा ज्योति जला के देख, आएगा 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 मेरा सांवरे, आएगा 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 मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। 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 ओ दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की, जरा ज्योति जला के देख, आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के देख। आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के देख। और बताया है, आया मुरली बजाता सावरिया, आई गोकुल की सारी गुजरिया। बोलो, आया मुरली बजाता सावरिया, आई गोकुल की सारी गुजरिया। ऐसी मस्ती की छाई बहार रे, रंग बरसे कन्हैया के द्वार रे। आजा सबको बुला के नच ले, वो आजा नच ले एक बार तू नच ले, बाबा का लगा है दरबार। नच ले एक बार तू नच ले, बाबा का लगा है दरबार। आया मुरली बजाता सावरिया, आई गोकुल की सारी गुजरिया। बोलो, आया मुरली बजाता सावरिया, आई गोकुल की सारी गुजरिया। ऐसी मस्ती की छाई बहार रे, रंग बरसे कन्हैया के द्वार रे। आजा सबको बुला के नच ले, नच ले, बाबा का लगा है दरबार। बोलो,
नच ले एक बार तू नच ले, बाबा का लगा है दरबार। मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है, मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है। और मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है। बोलो मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है। अरे ओ सावरे मुझे तेरी जरूरत है। किस किस को जरूरत है? ओ सावरे मुझे तेरी जरूरत है। अरे मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है। मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है। अरे ओ सांवरे मुझे तेरी जरूरत है। ओ सांवरे मुझे तेरी जरूरत है। अरे कैसे कैसे काम किए तूने मेरे बाबा, मैं ही तो बस जानू रे। ये मेरे बाबा बस तो जानू मैं। कैसे कैसे काम किए तूने मेरे बाबा, मैं ही तो बस जानू रे। कैसे कैसे काम किए तूने मेरे बाबा, यही तो जानू मैं। तेरे सिवा दुनिया में कोई नहीं मेरा, मैं ही तो बस जानू रे। ओ सांवरे मुझे तेरी जरूरत है। ओ सांवरे मुझे तेरी जरूरत है। अरे मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है। बोलिए मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है। अरे ओ सांवरे हमें तेरी जरूरत है। ओ सांवरे मुझे तेरी जरूरत है। अरे ओ सांवरे तेरी जरूरत है। ओ सांवरे मुझे तेरी जरूरत है। जय हो जय हो।
से खाटू निशान लेके आया, किस्मत जगा दी तूने। रिंगस से खाटू निशान लेके आया, किस्मत जगा दी तूने। निर्बल को बल मिला, निर्धन को धन मिला, बिगड़ी बना दी तूने। निर्बल को बल मिला, निर्धन को धन मिला, बिगड़ी बना दे तूने। तू ही मेरी पूंजी और तू ही मेरी दौलत, वही तो बच जानो रे। ओ सांवरे, हमें तेरी जरूरत है। आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बोलिए और कहा है, अरे देना हो तो दे दे सांवरे, देना हो तो दे दे सांवरे, देना हो तो दे दे सांवरे। क्यों इतना तड़पावे है, ना देना तो साफ नाट, क्यों लखदा तार कहावे। देना हो तो दे दे सांवरे, क्यों इतना तड़पावे है। ना देना तो साफ नाट, क्यों लखदा तार कहावे है। कार्यक्रम की और भव्यता प्रदान करने के लिए हमारे शहर के सभापति महोदय श्रीमान शिवरतन जी अग्रवाल, जो हमेशा ही ऐसे सामाजिक कार्यक्रमों में, धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और शहर के विकास में इन्होंने
इस संगीतमयी राम कथा में पधारे हैं। दान इसी कड़ी में एक देसी घी का पीपा पावन बड़ौदा वालों की ओर से एक देसी घी का पीपा श्रीमान मीठा लाल जी बोहरा पावन बड़ौदा की ओर से सहयोग के रूप में भंडारे में प्रदान किया जाता है। दो देसी घी के पीपे राम बाबू जी शर्मा जाते हैं। प्रकाश जी शर्मा बड़ी उदय वाले जो कि हमारे व्यास जी के पिताजी हैं, उन्होंने भी इस कार्यक्रम में 2100 रुपए प्रदान किए हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस संगीतमयी राम कथा में हमारे मध्य श्रीमान नरेंद्र जी शास्त्री, आप भी आचार्य हैं। आपने कई भागवत कथाओं का वाचन किया है और निरंतर इस क्षेत्र में अब उन्नति कर रहे हैं। आप भी पधारें और समिति की ओर से नरेंद्र जी शर्मा का स्वागत करें। नरेंद्र जी शर्मा शास्त्री जी, आप पधारें। अध्यक्ष महोदय, हमारे शास्त्री जी नरेंद्र जी शर्मा का स्वागत करें। आपने बहुत कई भागवत कथाओं का वाचन किया है। गंगापुर में आपका नाम है, आसपास के क्षेत्र में कम उम्र में ही आपने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। इसी श्रेणी में मैं स्वागत की कड़ी में आमंत्रित कर रहा हूं हमारे चेयरमैन साहब का स्वागत, सभापति का स्वागत करने के लिए श्रीमान हमारे सबसे बुजुर्ग बाबूलाल जी पांडे, श्रीमान जी रामदयाल जी जोशी माड़ साहब, अशोक जी जोशी, रामचरण जी सेठ, हमारे सबसे बुजुर्ग वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता जो शुरू से ही भाजपा में जान झोंकते आए हैं, आप स्टेज पर पधारें। सुबुद्धि जी प्रजापत माड़ साहब, आप भी मंच पर पधारें। महेश जी माड़ साहब लावत वाले, महेश जी माड़ साहब लावत वाले, आप भी मंच पर पधारें। दिनेश जी मीणा प्रिंसिपल साहब, आप मंच पर पधारें। ब्रह्मा जी, भाई साहब ब्रह्मा जी, आप भी मंच पर पधारें। सीताराम जी बामोरी वाले, आप भी मंच पर पधारें। पार्षद महोदय और ओम प्रकाश जी फौजी अध्यक्ष महोदय, आप भी मंच पर पधारें और चेयरमैन साहब का स्वागत सत्कार करें। आप इस कार्यक्रम में पधारे, आपने कार्यक्रम में बहुत शोभा बढ़ाई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। ऐसे ही प्रोत्साहित करने के लिए आप कार्यक्रमों में पधारते रहें और इन धार्मिक कार्यक्रमों में लोगों का उत्साहवर्धन करते रहें। आपके सानिध्य में हमारा गंगापुर शहर स्वच्छ और सुंदर दिख रहा है और आप इतने एनर्जेटिक हैं कि सुबह से शाम तक, रात तक आप काम करते थकते नहीं हैं। विकास के लिए कोई भी आपके पास जाता है वो कभी निराश नहीं होता है और आप हर पल कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। यहाँ पधारने के लिए पूरी कमेटी, इस सभागार के पूरे लोग, आपका बहुत बहुत स्वागत, आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आपने इतना अमूल्य समय
आप बाहर थे इतने दिनों से, इस व्यस्तता के कारण आप इस कार्यक्रम में पधार नहीं सके। अब मेरा अनुरोध है कि आप 2 शब्द कह के सभी लोगों को अनुग्रहित करें। आज श्री राम सेवा समिति द्वारा आयोजित इस राम कथा में परम पूज्य संत महाराज जी, कमेटी के सदस्य आदरणीय विष्णु जी, सम्मानीय हमारे पार्षद भाई गोविंद जी, सभी सम्मानीय बुजुर्गगण, मातृशक्ति, आज जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर पूरा देश राममय हो रहा है और हमारा गंगापुर सिटी जो कि छोटी काशी के रूप में जाना जाता है, यहाँ पर राम कथा, शिव पुराण, भागवत समय समय पर होती रहती है और हमारे शहर के लिए कल्याण की सभी लोग कामना करते हैं। आज मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से राम जी ने पूरे विश्व के अंदर एक परचम छोड़ा कि राम जी त्याग की मूर्ति थे, हर तरह का त्याग उन्होंने किया। राजा दशरथ जी ने जब 14 वर्ष का वनवास उनसे मांगा, चाहे राजा से मन में नहीं थी, लेकिन उन्होंने शहर से उसे स्वीकार किया। तो ये जो त्याग है इसको हम पहचाने और हर घर के अंदर जो आज सबसे बड़ा कलेश जो होता है, अगर आदमी त्याग की भावना को सीख ले तो कहीं ना कहीं हमारे परिवार जो टूट रहे हैं वो टूटते हुए परिवार बच जाए। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप सभी राम कथा से प्रेरणा लें, इसके प्रसंगों से प्रेरणा लें और अपने जीवन में उसे उतारें, क्योंकि जब तक इन राम कथा, भागवत कथा, जितने भी हमारे भागवत उपनिषद हैं, इनके पाठों को हम अपने घर में, अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक हमारा जीवन व्यर्थ है। इन राम कथाओं के माध्यम से जनता तक ये संदेश कि हम किस प्रकार से हमारा देश एक तरक्की वाला देश था और आदरणीय मोदी जी ने जिस प्रकार से राम जी का मंदिर बनवाया है। मैं अभी 4 दिन से अयोध्या, इलाहाबाद, बनारस उधर ही गया हुआ था। वास्तव में रामलला की वो मूर्ति बनाई गई है जो 200 मीटर दूर से देखने पर भी ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में एक बाल्यकाल स्वरूप जो है राम जी का दिव्य दर्शन होते हैं। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप भी उस परम सुख का आनंद लें और अयोध्या जाएं और देखें जो रामलला हमारे बरसों से टेंट में थे, आज वो किस प्रकार से महलों में विराज रहे हैं। तो मैं आज सभी का हार्दिक स्वागत और वंदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आपने एक अच्छा प्रोग्राम शहर के अंदर रखा है, कहीं ना कहीं हम इस प्रोग्राम से प्रेरणा लेंगे, हमारे युवा साथी भी प्रेरणा लेंगे, हमारे जो बच्चे हैं, नवयुवक हैं, वो सभी प्रेरणा लें। और पूरी मातृशक्ति से निवेदन करना चाहूंगा कि आप घरों में जो कलेश है छोटे छोटे जो होते हैं उनको हम किस प्रकार से त्याग की भावना से निमेटे। धन्यवाद, आपने बुलाया, मान सम्मान दिया इसके लिए। और आप आरती करके जाए भाई साहब, थोड़ी देर बस आरती हो रही है, आरती में आप शामिल हों। जोरदार ताली बजाओ, जोरदार ताली बजाओ सभापति महोदय के लिए कि उन्होंने आज हमारे इस भंडारे में 21,000 की घोषणा की है। साथ में हम उनसे आग्रह करते हैं कि भंडारे के रोज आप अवश्य रूप से यहाँ पर पधारें और समय दें। आरती के गौराम करुणावतारम संसार साराम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्ताम हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितां नमामि। आरती अवध बिहारे के, लखन सिया जनक दुलारे के। आरती अवध बिहारे के, लखन सिया जनक दुलारे के। आरती अवध बिहारे के, लखन सिया जनक दुलारे के। आरती लखन सिया जनक दुलारी की। शीस पर किरीट मुकुट बिल से, शीस पर मोर मुकुट दिल से। शीस पर किरीट मुकुट बिल से, किरीट मुकुट दिल से। चंद्रिका की छवि मन मोहे, चंद्रिका की छवि मन मोहे। लखन
सेवा बलिहारे के लखन सिया जनक दुलारे के आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की आरती अवध बिहारे के लखन सिया जनक दुलारे के आरती अवध बिहारी की जनक सिया जनक दुलारी की गले में मोतियन की माला 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 रूप लखी मोहे सुरबाला रूप लखनऊ है सुरमाला रूप लखी मोहे सुरबाला रूप लखनऊ है सुरमाला लखन सेवा बलिहारे के लखन सिया जनक दुलारे के आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की आरती अवध बिहारे के लखन सिया जनक दुलारे के आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की कपोलन पे अलके झलके कपोलन पे अलगे झलके कपोलन पे अलके झलके कपोलन पे अलगे झलके हसन में बिजली सी चमके 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 रेख कजरारे नैनन की रेख कजरारे नैनन की लखन सिया जनक दुलारे के आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की आरती अवध बिहारे के लखन सिया जनक दुलारे के आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की जिए युग श्यामलता जोड़े जिए युग श्यामलता जोड़े जिए युग श्यामलता जोड़े जिए युग श्यामलता जोड़े भजो मन सब माया तोड़े भजो मन सब माया तोड़े भजो मन सब माया तोड़े भजो मन माया तोड़े रेख कजरारे नैनन की लखन सिया जनक दुलारे की आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की आरती अवध बिहारे के लखन सिया जनक दुलारे के आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की राम सीता यस जो गावे 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 जगत में सुख संपत्ति पावे 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 लखन सेवा बलिहारे के लखन सिया जनक दुलारे के आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की आरती अवध बिहारे के लखन सिया जनक दुलारे के आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की आरती की हनुमान लला के घोष दलन रघुनाथ कला की जाके बल से गिरवर कांपे रोग दोष जग निकट न जाके अंजन पुत्र महाबल दाये संतन के प्रभु सदा सहाई देवी रघुनाथ पठाए लंका जार सिया सुधलाए लंका सुकोट समुद्र से खाए जात पवन सुत बारन लाई लंका
का जार असुर संहारे सिया राम जी के काज सवारे लक्ष्मण मूर्छित पड़े सतारे आन सजीवन प्राण उबारे बैठ पताल तोरे जमकारे अहि रावण की भुजा उखारे बाए भुजा असुर दल मारे दाहिन भुजा संत जन तारे सुर नर मुनि जन आरती उतारे जय 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 हनुमान उचारे कंचन थाल कपूर लो छाई आरती करत अंजना माई जो हनुमान जी की आरती गावे वसन कोट परम पद पावे लंको वेदवान से किए रघुराए तुलसीदास स्वामी की रति गाए ओ आरती कीजे हनुमान लला के दोष दरन रघुनाथ कला की राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम ओम आदि सिद्धि गणम